हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी से, प्यारे बच्चों से, या जो भी इस चैनल से जुड़कर मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन का जो सबसे स्वर्णिम भाग होता है वो हमारा बचपन होता है। और इस बचपन के भाग में हम जो सीखते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो सुनते हैं, वह किस प्रकार से हमारे जीवन का भविष्य बनाता है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में आगे हमारे लिए सीढ़ियाँ बन के आगे हमें मंजिल तक पहुंचाता है, ये आप सभी जानते हैं। और जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी, प्यारे बच्चों, आपके जीवन में सबसे पहली शिक्षक आपकी माँ थी। सबसे पहला स्कूल आपका घर था, परिवार था। उसके बाद आप स्कूल आते हैं, फिर वहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलते हैं, और किस प्रकार आप जीवन में हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव, दुख दर्द, हंसी खुशी, हर भाव को समझते हैं, हर परिस्थिति को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे समय का जो बचपन होता था और आजकल के समय का जो बचपन है, उसमें धरती आसमान का अंतर आ चुका है। और जिस स्पीड से, जिस गति से ये समय आधुनिकता के नाम पर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में बचपन की जो सीमा है, बचपन की जो समय सीमा है, या बचपन का जो भाग है, वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। तो अभी जो प्यारे बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से इतना कहना चाहती हूँ बच्चों, देखो, बच्चा तो हम सब के अंदर एक बच्चा होता है। बच्चा सेंस एक मासूमियत, एक भोलापन, एक सादगीपन, एक ऐसा बच्चा जो नटखट है, जिसके अंदर हास्य है, जिसके अंदर दुख है, जिसके अंदर सब कुछ कह देने की शक्ति है। वो बच्चा हम सब के अंदर कहीं ना कहीं है। लेकिन आप उस स्वर्णिम भाग में, उस बचपन में चल रहे हैं, तो आप तो भगवान के नियामत, भगवान के वरदान, भगवान के प्रतिरूप के समान हैं। लेकिन आप कभी भी अपने भोलेपन, अपनी सादगी, अपनी सच्चाई को ना खोएं, जिससे कि बचपन ना खोए। बचपन बच्चों एक बार चला गया। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर सड़क पर कोई 5 साल का बच्चा दौड़ के जा रहा है, तो बहुत ही सामान्य माना जाता है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर रोड पे दौड़ के जा रहा है, 15 साल का बच्चा भी अगर रोड पे दौड़ के जा रहा है, तो सामान्य माना जाता है। वहीं अगर 25 से 30 साल का व्यक्ति कोई दौड़ता हुआ जाता, तो उसको असामान्य माना जाता है। आप समझ रहे हैं? हमारी एक्टिविटी, हमारी क्रियाकलाप, सब कुछ बदल जाता है बच्चों। तो इस अपने बचपन को ना खोएं, कभी ना खोएं। प्रयास करें कि जितना कम हो उतना हम बड़े होने की, आजकल ना सबसे विडंबना यह है कि बच्चे समय से पहले बड़ा होना चाहते हैं। एक तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, इसको मैं डेवलप नहीं कहूँगी, इतनी विकृत हो चुकी है, विकृत ही कहूँगी मैं, कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी स्थितियों, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उस पर फंस रहे हैं कि उनका जो भोला मन है वो कुंठित होता जा रहा है। तो आप सभी कोशिश करें कि अपने अंदर के बच्चे को कभी ना मरने दें। अपने अंदर वो सादगीपन रखें, अपने अंदर वो सच्चाई रखें। एक बच्चा जितना सच्चा होगा, ईश्वर उसकी हर पुकार को, हर बात को उतनी जल्दी, उतनी आसानी से सुनेगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई हो। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन का इस स्वर्णिम अवसर को, इस स्वर्णिम समय को कभी ना गंवाएं। कोशिश करें कि जिस आयु में आप हैं उसी आयु में जिए, ठीक है? और कभी भी ये बनने का प्रयास न करें। देखिए, इस समय पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं बच्चा नहीं, बड़ा दिखूं। लेकिन आप जब बड़े वाली एज में आ जाएंगे, तो आपको खुद होगा कि काश हम बच्चे होते। ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पर एक कोटेशन है, बचपन है ऐसा खजाना जो आता नहीं दोबारा, मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना कूदना और खाना, और मौज मस्ती में इठलाना। देखिए, बचपन में ना, जब हम बच्चे थे, तो हम 24 घंटे हमारा मुंह चलता रहता था। आप समझ रहे? हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम होता है बचपन में, वो भी बड़ा एनर्जेटिक होता है, बड़ा सिस्टमेटिक होता है,
कि हर चीज़, जैसे विवेकानंद जी कहते थे ना, विवेकानंद जी का एक कोट है कि जो युवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये लोहे भी चबा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? आप में इतनी एनर्जी होती है, इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है, उसको सही जगह लगाएं। उसको ऐसे लगाएं कि आप अपने जीवन में कभी असफल ना हो। उसको ऐसे लगाएं कि बचपन में ही आप जहाँ जाएं, आप अलग से पहचाने जाएं। अलग से, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बचपन में बड़ों की तरह बिहेव करें, आप नेचुरल बचपन को जिएं, कोशिश करें। मुझे पता है कि बच्चे कभी कभी वो चीज़ें भी सुन लेते हैं या वो चीज़ें भी समझ जाते हैं जो शायद उनको इस आयु में ना समझना चाहिए, ना देखना चाहिए। ठीक है? तो मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, या ये कहूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से जो एक पर्दा लगना चाहिए बच्चों के लिए, वो नहीं लग रहा है। हर तरीके से कहीं ना कहीं बचपन को नष्ट करने का पूरा माहौल बना हुआ है। तो आप अपने इस बचपन को अच्छे से जिएं, अपने से बड़ों का सम्मान करें, तभी तो आप बच्चे हैं ना। बच्चे कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। और बच्चों में इतनी पावर होती है, कहते हैं जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में छोटी मोटी लड़ाई भी उसी समय ठीक हो जाती है। उसका कारण क्या है? बच्चे अपनी ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि घर के परिवार के कभी आपस में लड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, बच्चों के कारण ही घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अपने आप को देखिए, अपने बचपन को देखिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के प्रति यही हैं कि ईश्वर करे आपके अंदर, मैं यही चाहती हूँ कि आपके अंदर की वो मासूमियत ना खोए, जिसको देख के हम कहते हैं कि ये बच्चा, मतलब कहते हैं ना, एक नागार्जुन की कविता है क्लास 10th में, कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। बच्चे की मुस्कान देखकर, बच्चे की मुस्कान में इतनी सकारात्मकता होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना एनर्जी होती है कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है, ऐसा नागार्जुन का कहना था। ठीक है? तो आप भी इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं। बस आज आपका आज का दिन ही नहीं है, हमेशा सारे दिन आपके हैं, सारे दिन आपके हैं। आप अच्छा करेंगे, आपके आसपास रहने वाले सभी लोग खुश रहेंगे। ठीक है? तो सारे दिन आपके हैं। आज मेरे हिसाब से तो दिवस वो मनाए जाते हैं जो स्थिति संकट में है। क्या लगता है आपको? क्या बचपन भी संकट में है? क्या हमारा बचपन भी संकट में है? एक आगे एक कोट और देखते हैं हम। ठीक है? देखिए, एक कोट और है कि ना रोने की वजह होती है, ना हंसने का कोई बहाना, ऐसा होता है बचपन जो मुझे खुलकर है बिताना। देखो, रोने की वजह होती, कोई रोने की वजह नहीं होती। बच्चे देखे ना आपने, थोड़ी सी अगर उनके इच्छानुसार कार्य नहीं हुआ तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। ना हंसने का कोई बहाना। देखिए, आज हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमें हंसने के लिए कोई सॉलिड रीज़न चाहिए, तब हम खुश होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, ना उनको रोने की वजह चाहिए, ना हंसने का कोई बहाना चाहिए, और खुलकर वो अपने बचपन को जीते हैं। काश उस बचपन का कुछ परसेंट व्यक्ति के मस्तिष्क पर जीवन भर रहता, तो वो कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव जैसी स्थितियों पर कभी नहीं जाता। तो आज के दिन मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है, यही उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना है कि हर बच्चे के अंदर वो भगवान का जो एक, कहते हैं ना, एक रूप उनके अंदर है, वो समाया रहे, उनके अंदर वो सच्चाई रहे, उनके अंदर वो भोलापन रहे, और अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके प्रति बचपन से ही उनके अंदर लगन रहे। ठीक है? अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर क्या, बच्चे तो गलती करते ही हैं, लेकिन गलती और, कहते हैं ना, वो वाली गलती होती है, समझ रहे हैं आप, उसमें एक पतला सा अंतर होता है। उस अंतर, उस तार को बनाए रखें। गलती तभी गलती मानी जाती है जब उस गलती को आप रिपीट ना करें। ठीक है? कोई बात नहीं, आप गलती करेंगे, उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ।